discussed in previous chapter about magnetism. So in introduction, in the earlier 600 BC, a place called Magnesa in Greece we found a magnesium, that is the iron ore. So हम earlier 600 में एक iron ore discover कर रहे थे, जिसको हम later क्या derive करें, magnetite. So then we call as magnet. So magnet discover from Magnesa in Greece. ग्रीस में एक प्लेस है मैग्नीसा, वहां पे हम एक आयरन ओर डिस्कवर है. उसका प्रॉपर्टी क्या था आयरन ओर का, इट अट्रैक्ट्स द आयरन पीस. लेटर ऑन वी कॉल्ड एज मैग्नेट. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. देन मैग्नेट. सो व्हाट इज मीन बाय मैग्नेट? सो मैग्नेट इज नथिंग बट ए सब्सटेंस which attract the iron piece. A substance which attract the small piece of iron is known as magnet. So magnet is nothing but a substance which attract the small piece of iron. So next one is magnetic field. So what is mean by magnetic field? ये सब हम already 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं. So introduction में ये definition एक बार highlight करना. So what is mean by magnetic field? The space around the magnet in which magnetic effect is present is known as magnetic field. So magnetic field is nothing but empty space around the magnet. Magnet के around में जो भी empty space है जिसमें magnetic effect present रहता है उसको हम magnetic field बोलते हैं. So next one is uniform magnetic field. Uniform magnetic field. So what is mean by uniform magnetic field? So a magnetic field is said to be uniform if the magnetic field is constant at all points. कौन से भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कांस्टेंट रहती है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए. नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रहते हैं इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट इज नोन एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. Next one is non-uniform magnetic field. So what is mean by non-uniform magnetic field? So at this case, magnetic field is not constant. Magnetic field is varying. Magnetic field is changes. So यहाँ पे magnetic field continuously change होते रहती है, इसको हम non-uniform magnetic field बोलते हैं. So next term is bar magnet. Bar magnet. So what is mean by bar magnet? Bar magnet is nothing but rectangular piece of magnet at which magnetic effect is present is known as bar magnet. It is the simple magnet. So bar magnet rectangular piece of magnet रहता है इस तरह से. ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ. तो इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट? सो लाइक पोल रिपल ईच अदर एंड लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. तो चार्जेस की तरह यहाँ पे भी सेम पोल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे रिपल हो रहे हैं और अपोजिट पोल अट्रैक्ट हो रहे हैं. इसको हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट बोलते हैं. प्रॉपर्टी नंबर 1, सेम पोल रिपल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर. सो नेक्स्ट, इफ वी कट द bar magnet, if we cut into two pieces, so what will happen? The pole does not change. तो यहाँ पे पोल चेंज ना होगा. अगर हम इसको दो पीस में कट करें तो ये
ये नॉट साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल। सो हम इसका पोल क्या है चेंज नहीं कर सकते, कितने भी पीसेस में कट करो इसका पोल चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पोल ऑलवेज प्रेजेंट इन ए पेयर। सो चार्जेस जैसा हम चार्जेस सेपरेटली लेते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रहती है, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी रहती है, बट मैग्नेटिक केस में ऐसा नहीं है, ये मोनोपोल्स नहीं रहते, ये हमेशा डाइपोल रहती है। यानी कौन सा भी मैग्नेट पीस ले लियो, स्मॉल ले लियो या फिर लार्ज पीस ऑफ मैग्नेट ले लियो, उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहते हैं। तो अगर हम मैग्नेट को कट करें स्मॉल पीसेस में, n नंबर ऑफ पीसेस में, तो कंपलसरी इसमें दो पोल रहते हैं। सो नॉर्थ एंड साउथ। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। सो अगर हम बार मैग्नेट ले रहे हैं, ऑलरेडी हम आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी में हम देखें, अगर करंट के अक्रॉस करंट एक कंडक्टिंग वायर से अगर हम करंट पास करें तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? Magnetic field lines are the imaginary lines. Magnetic field lines are the imaginary field lines and it always form a closure. So magnetic field line, जब भी एक कंडक्टर से हम करंट पास करते हैं उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिन करते हैं। जैसा कि हम बार मैग्नेट लिए इसके अराउंड में भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इस तरह से। magnetic field इसके अराउंड में प्रोड्यूस होते हैं। So these magnetic field lines are the imaginary lines and it always form a closed loop. So the direction of magnetic field line outside क्या रहता है, मैग्नेट के आउटसाइड में डायरेक्शन क्या रहता है इसका, नॉर्थ पोल टू साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करें तो ये हो गया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ये हो गया आउटवर्ड, और ये हो गया आउटसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट इज साउथ पोल टू नॉर्थ। अगर हम इनसाइड देखें इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, अगर हम आउटसाइड देखें नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में direction of magnetic field lines. So they never intersect each other. They never so magnetic field lines are never intersect each other. So these are the some basic property you have to remember. So ये basic property याद रखना, ये already 10th क्लास में पढ़े सर, बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये आगे डेरिवेशंस में यूज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वन मोर टर्म इज देयर, denoted by phi or phi. So magnetic flux. So what is mean by magnetic flux? Already we discussed in electrostatic electric fluids. So electric flux is nothing but number of electric field lines passing through an surface area, normal to the surface area. Number of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया से जो पास होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं।
बट मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. So magnetic flux phi b is equal to vector b dot a. b dot a. So b क्या represent कर रहा है यहाँ पे, where b is magnetic field, a is the surface area. So this is in the form of a vector dot b vector. So which is equal to ab, or we can write as ba cos theta. ba cos theta. Phi b. Phi b is equal to ba cos theta, where b is magnetic field. मोस्टली हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मोस्टली ये केस में 90% केस में हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ये इज द सरफेस एरिया एंड थीटा इज द angle between magnetic field and surface, or we can say that area element. अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले लें तो ये एरिया एलिमेंट, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं. तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI unit of magnetic flux is Weber. Weber is the SI unit of magnetic flux and it is denoted by small w and small. So the dimensional formula for magnetic flux is 1 in mass, 2 in length, 2 in time and -1 in ampere. -1 in ampere. So these are the units you have to remember. 1 mass के लिए पूछता है what is meant by magnetic flux. So definition लिखना. What are the SI unit of magnetic flux means Weber लिखना. अगर what is the physical quantity for Weber is बोलो तो magnetic flux लिखना. ये ऐसा भी पूछ सकता है या फिर आगे भी पूछ सकता है. 1 mass के लिए डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ सकता है. So ये हो गया magnetic flux. So next one is pole strength. Pole strength. So what is meant by pole strength? Pole strength is nothing but the strength of the pole which attract or repel the another pole. So what is the strength of the pole which attract or repel another pole? अगर हम इसको डिनोट करें so QM से डिनोट करें pole strength. So it is the power of the pole which attract or repel another pole. For example अगर हम यहाँ पे मैग्नेट ले, एक मैग्नेट ले, ये है इसका नॉर्थ और ये साउथ. तो अगर हम इसको और एक मैग्नेट यहाँ पे रखें, अगर यहाँ पे नॉर्थ रखें, यहाँ पे साउथ रखें तो ये अट्रैक्ट होता है, ये दोनों अट्रैक्ट होता है. कितने पावर से, कितने फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, और डिनोटेड बाय QM. QM भी से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे PM से भी डिनोट पोल स्ट्रेंथ. QM और PM से हम इसको डिनोट करते हैं. अगर हम नॉर्थ पोल ले रहे हैं, नॉर्थ पोल, for north pole it is denoted by plus QM, and for south pole it is denoted by minus QM. So चार्जेस की तरह यहाँ पे भी प्लस और माइनस चार्ज के बजाय नॉर्थ पोल को पॉजिटिव QM और साउथ पोल को नेगेटिव QM, क्योंकि ये दोनों अलग पोल है. हाँ, सो अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखना है, so magnetic moment M is equal to QM into 2L. QM into 2L, where QM is pole strength, and 2L is magnetic length.
length and m is dipole moment of magnet. डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट या फिर हम इसको मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। सो अगर हम इसको डिफाइन करना है मैग्नेटिक मोमेंट, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। हाँ, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसकी एसआई यूनिट लिखना है, एसआई यूनिट आ जाए इसकी एम्पियर है तो मीटर इसको, और इसकी अगर हम एसआई यूनिट लिखना है पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर। ये सेम एसआई यूनिट से हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला क्या था? 0 in mass, 2 in length, 0 in time and 1 in energy. So this is the dimensional formula for magnetic moment. So magnetic moment is defined as it is the product of either of the pole strength and the magnetic length is known as magnetic moment. So ये हो गया magnetic moment. So electric और magnetic field में same आते हैं, same terms आते हैं। जैसे वहाँ पे electric flux है तो यहाँ पे magnetic flux है, वहाँ पे electric dipole है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है तो यहाँ पे पोल्स है, वहाँ पे सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो सिमिलर्स रहते प्रॉपर्टीज। क्यों सिमिलर्स रहते? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम रहती। क्यों सेम रहती? अगर हम एक कंडक्टर से करंट पास कर रहे हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो गई। So they are interrelated to each other. So this is the introduction of magnetism and matter. How magnetism are related with matter. So ये definition याद रखना, आगे जो भी derivation रहते उसमें ये definition यूज होगी। So this is the end of today's class. So remaining continuing next class.